गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, उसके हिसाब से सबसे पहले हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 4 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें पहला खंड जो होता है खंड नंबर 1। इस खंड में दो क्वेश्चन होते हैं जो 8 नंबर के होते हैं। इनमें पहला जो होता है वो होता है आपका अपठित गद्यांश। ये 4 नंबर का होता है, जिसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं 3। यानी अपठित जो गद्यांश होता है उस अपठित गद्यांश में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होता है इसमें वो होता है आपका अपठित पद्यांश। अपठित जो पद्यांश होता है वो भी 4 मार्क्स का होता है। यानी इस अपठित पद्यांश में भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। यानी खंड 1 जो होता है ये टोटल 8 नंबर का होता है, जिसमें 4 नंबर का अपठित गद्यांश होता है और 4 नंबर का अपठित पद्यांश होता है। इसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के ये 4 नंबर का होता है। इसी प्रकार अपठित पद्यांश जो होता है ये अपठित पद्यांश भी 4 नंबर का होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के खंड 1 जो है वो 8 नंबर का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं खंड 2 की। खंड 2 की यदि हम बात करें तो खंड 2 में रचना आती है, और इस रचना की यदि हम बात करें तो ये खंड 2 जो होता है ये टोटल 12 नंबर का होता है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8। यानी क्वेश्चन संख्या 6 तक खंड 1 होता है। खंड 2 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8 होता है। यानी इसमें पहला पूछा जाता है निम्न लेखन। निम्न लेखन जो होता है आपका वो 8 नंबर का होता है। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पत्र लेखन। यानी पत्र लेखन की यदि हम बात करें तो ये भी 4 नंबर का होता है, जिसमें अपने पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक होता है कार्यालय पत्र और एक होता है व्यवसायिक पत्र। यानी खंड जो 2 होता है ये 12 नंबर का होता है, और इसमें एक निबंध 8 नंबर का और एक पत्र लेखन होता है जो 4 नंबर का होता है। पत्र लेखन में 2 होते हैं, कार्यालय और व्यवसाय। इसके बाद में हम खंड 3 की बात करते हैं। खंड 3 जो होता है ये व्याकरण पर आधारित होता है, जो व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत ये व्यवहारिक व्याकरण वाला जो खंड है ये टोटली खंड जो होता है ये बेटा 12 मार्क्स का होता है। यानी इस खंड में से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला जो होता है ये समास जो टॉपिक है आपका ये 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद में इसमें जो दूसरा होता है वो क्रिया और विशेषण, ये भी 2 मार्क्स का होता है। तीसरा जो होता है इसमें ये कारक, काल एवं वाच्य, और ये टॉपिक 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी इसमें से 1 नंबर का कारक संबंधी प्रश्न आता है, 1 नंबर का काल संबंधी प्रश्न पूछा जाता है और 1 नंबर का वाच्य संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में अगला जो व्यवहारिक व्याकरण का अपना टॉपिक होता है पाठ्यक्रम में वो होता है
मुहावरे। और ये मुहावरा जो है ये अपनी पाठ्य पुस्तक में से पूछे जाते हैं, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनमें से ही मुहावरे पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर का होता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होता है आपका, ये टॉपिक होता है बेटा आपका लोकोक्ति। और ये 1 नंबर का होता है, यानी समास होता है, क्रिया होता है, और इसमें एक और हमारा जो टॉपिक बचा वो होता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि ये भी अपने पाठ्यक्रम में 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी खंड 3 जो है वो व्याकरण से संबंधित होता है। और इसमें हमारे जो टॉपिक हैं उनमें पहला आता है समास जो 2 नंबर का पूछा जाता है, दूसरा आता है क्रिया और विशेषण जो 2 नंबर का पूछा जाता है, तीसरा आता है कारक, काल और वाच्य जो 3 नंबर का होता है, चौथा आता है मुहावरे जो अपनी पाठ्य पुस्तक में से पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर का होता है। लोकोक्ति 1 नंबर की पूछी जाती है और वाक्य शुद्धि 2 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये खंड जो 3 होता है, ये खंड 3 व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है और इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं खंड 4। बेटा इसकी बात करें हम तो ये खंड 4 जो होता है, इस खंड 4 में पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसके 2 खंड होते हैं, गद्य खंड एवं पद्य खंड। और ये जो खंड होता है ये खंड टोटल 48 नंबर का, यानी इस खंड में 48 नंबर का जो खंड होता है खंड 4 ये पाठ्य पुस्तक संबंधी होता है और इसमें गद्य और पद्य खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें अगला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है शब्द प्रसंग व्याख्या। शब्द प्रसंग व्याख्या, और ये शब्द प्रसंग व्याख्या जो होती है वो एक पूछी जाती है गद्य से, गद्य खंड से शब्द प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में इसका जो अगला क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है पद्य खंड से शब्द प्रसंग व्याख्या। शब्द प्रसंग व्याख्या, ये दोनों जो क्वेश्चन होते हैं शब्द प्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन, ये 6 नंबर के होते हैं। यानी शब्द प्रसंग जो व्याख्याएं होती हैं ये 12 नंबर की होती है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होता है ये निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, और ये खंड भी 12 नंबर का होता है। यानी निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये 12 नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटली ये 12 नंबर का होता है। इसमें से एक जो क्वेश्चन होता है वो गद्य खंड से होता है, गद्य खंड से निबंधात्मक क्वेश्चन, और एक होता है इसमें पद्य खंड से निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार खंड 4 जो होता है उसमें शब्द प्रसंग व्याख्या वाला गद्य खंड से शब्द प्रसंग व्याख्या 6 नंबर, पद्य खंड से शब्द प्रसंग व्याख्या 6 नंबर। इसके बाद में निबंधात्मक क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, जिनमें एक गद्य खंड से निबंधात्मक क्वेश्चन होता है और एक पद्य खंड से निबंधात्मक क्वेश्चन होता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है आप लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन, ये लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं।
और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है यहाँ 6, यानी लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें 3 जो प्रश्न होते हैं वो गद्य खंड से होते हैं और 3 जो प्रश्न हैं वो पद्य खंड से पूछे जाते हैं। तो टोटली इसमें 3 और 3 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और यहाँ ये भी 12 नंबर का होता है। इसके बाद में अगले जो क्वेश्चन होते हैं वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटली क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्वेश्चनों की संख्या 4 पूछी जाएगी, यानी अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और ये 4 नंबर का होता है, जिसमें 2 प्रश्न जो होते हैं वो गद्य खंड से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो पद्य खंड से पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन सड़क सुरक्षा संबंधी क्वेश्चन होता है, यानी सड़क सुरक्षा संबंधी जो चैप्टर है हमारा उसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है और ये टोटली 4 नंबर का होता है। इस प्रकार हमारा जो बोर्ड का 10th का पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें टोटल 4 खंड होते हैं, जिनमें पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड होता है। चौथा खंड टोटली जो होता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज होता है, जिसमें प्रश्न व्याख्या 2 पूछी जाती है, एक गद्य से और एक पद्य से, ये 12 नंबर की। इसके बाद में 2 निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर के होते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से, टोटल 12 नंबर का होता है। इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन भी 12 नंबर के होते हैं। इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन 4 होते हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और ये भी टोटली आपका 4 नंबर का होता है। इसके बाद में सड़क सुरक्षा संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार टोटली हमारा जो पाठ्यक्रम है बोर्ड का वो 80 अंक का होता है, 80 अंक का होता है। तो इस प्रकार ये बोर्ड का जो हमारा पाठ्यक्रम तय है उसको 4 खंडों में विभक्त किया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। खंड 3 जो है हमारा ये खंड व्यावहारिक व्याकरण संबंधी खंड होता है और इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम के बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें हम व्यावहारिक व्याकरण संबंधी जो टॉपिक हैं जो टोटली बोर्ड में 12 नंबर के पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।